नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं अशोका। कौन सा प्लांट देख रहे हैं हम? आज हम देख रहे हैं अशोका प्लांट। अशोका द्रव्य गुण की एक ड्रग्स का प्लांट है, उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो अशोका जो होता है, इसका बोटेनिकल नेम होता है साराका अशोका। क्या होता है? साराका अशोका, या फिर इसे हम बोलते हैं साराका इंडिका। साराका इंडिका इंडियन नेटिव होने के कारण उसे इंडिका बोला गया है, या फिर साराका अशोका भी इसे बोला गया है। इसकी जो फैमिली होती है फाबेसी फैमिली। इंग्लिश नेम इसका होता है अशोका। हिंदी में इसको बोला जाता है अशोक। इसका यूजफुल पार्ट कौन सा होता है? हमारे पास जो इसका यूजफुल पार्ट होता है वो होता है उसका तवक, यानी उसकी छाल, उसके बीज यानी सीड, और पुष्प यानी उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो उसके यूजफुल पार्ट होते हैं। इसकी डोज कितनी होती है भैया, कि कितनी मात्रा में इसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका अगर क्वाथ बनाया गया है, अशोका की छाल का अगर क्वाथ बनाया है आपने, तो 40 से 80 ml इसका क्वाथ की डोज है। चूर्ण लेना है तो 1 से 3 ग्राम, और पुष्प चूर्ण लेना है तो 1 से 3 ग्राम इसकी डोज होती है। अब हम देखते हैं इसके रसादी पंचक। रसादी पंचक में जो इसका रस होता है वो होता है कषाय तिक्त रस का होता है। इसके जो गुण होते हैं लघु और रुक्ष गुण होता है। उसका जो वीर्य होता है शीत वीर्य वाला होता है ये, और इसका विपाक कटु होता है। देखिएगा भैया, इसका वीर्य शीत है, विपाक कटु है। कटु विपाक है, लेकिन वीर्य शीत है। और रस कैसा है? कसाई और तिक्त रस होने के कारण इसका वीर्य कैसा हो गया? शीत हो गया है। अब हम देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं। इंपॉर्टेंट फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट में देखते हैं कैथेकोल होता है, पाल्मिटिक एसिड होता है, कीटोस्टेरोल होता है, जी सीटास्टेरोल भी होता है, केटेचिन भी होता है, और एपिकेटेचिन भी होता है। एपिकेटेचिन, केटेचिन, कीटास्टेरोल, जी सीटास्टेरोल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैथेकोल, पाल्मिटिक एसिड, ये सब इसके इंपॉर्टेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अब हम देखते हैं इसके दोष के ऊपर क्या कर्म होता है, कि कौन से दोष पर किस प्रकार का काम करता है। तो ये जो दोष कर्म होता है ये कफ पित्त शामक होता है। कौन से दोष पर काम करता है भैया? ये कफ पित्त शामक होता है। कफ हर क्यों होता है? क्योंकि कषाय तिक्त रस है और कटु विपाक है। कषाय तिक्त रस और कटु विपाक होने के कारण ये कफ हर होता है। और शीत वीर्य और कषाय तिक्त रस के कारण पित्त को हरने वाला होता है। पित्त हर क्यों होता है? क्योंकि शीत वीर्य होता है और कषाय तिक्त रस होता है। बात करते हैं इसके कर्म, इसके एक्शन क्या क्या होता है। ये ग्राही होता है, वर्ण्य होता है, तृष्णाहर होता है, शीतवीर्य है, दाह शामक होता है, शीतवीर्य है, हृदय है, कृमिग्न है, संधानीय है, स्तंभक है, स्तंभन करने वाला होता है, और विषग्न होता है। स्तंभक करता है क्यों? कषाय रस के कारण। कषाय रस के कारण स्तंभक करने वाला होता है, और विषग्न होता है क्योंकि शीतवीर्य वाला होने के कारण ये विषग्न भी होता है। इसके बाद देखते हैं इसके थेरेपेटिक इंडिकेशन, की कौन कौन से रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। तो परदर, योनिव्याप्त, तृष्णा, दाह, कृमि, वर्ण, शोष, अर्श, गुल्म, आधमान, इन सब रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होता है? इसका फार्माकोलॉजिकल होता है ये एस्ट्रीजेंट होता है, यूटेराइन सेडेटिव होता है। अब हम बात करते हैं इसके सिनोनिम्स के बारे में। तो इसका जो सिनोनिम्स होता है, एक होता है गंध पुष्प। क्या होता है? गंध पुष्प होता है, यानी इसके जो भी फ्लावर्स होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। ताम्र पल्लव, इसकी जो पत्तियां होती है वो कॉपरी रेड कलर की होती है। कॉपरी रेड कलर, इसकी जो पत्तियां होती है वो कैसे कलर की होती है? कॉपरी रेड कलर की इसकी पत्तियां होती है। पत्तियां कैसी होती है? कॉपरी रेड कलर की इसकी पत्तियां होती है। जैसे ताम्र पल्लव, जो भी इसकी नई नई पत्तियां आती है जब, तो वो कैसी कलर की होती है? कॉपरी रेड कलर की होती है। इसे बोला जाता है पिंड पुष्प, क्योंकि इसके जो पुष्प होते हैं पिंड के रूप में रहते हैं। मधु पुष्प, क्योंकि इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो वसंत ऋतु में आते हैं। हेम पुष्प, इसके जो फ्लावर्स होते हैं उनका कलर गोल्डन कलर का होता है। स्त्री प्रिय, क्योंकि ये स्त्री रोगों में अत्यधिक मात्रा में प्रयोग होती है। और कंकेली, जनरेट्स करती है हैप्पीनेस को उत्पन्न करने वाला होता है, इसलिए इसका नाम कंकेली भी रखा गया है। अब बात करते हैं इसके थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि किस प्रकार का इसका उपयोग होता है। तो वात व्याधि में अशोका घृत लिखा है, और किन्होंने लिखा है? सुश्रुत ने लिखा है। सुश्रुत ने वात व्याधि में अशोका घृत का उपयोग बताया है। परदर, मेट्रोरेजिया के अंदर देखते हैं हम, तो अशोका की जो छाल होती है, अशोका की जो तवक होती है, उसका क्वाथ बनाएंगे और कोल्ड मिल्क के साथ, और कोल्ड मिल्क में मॉर्निंग में लेंगे तो चेक करती है सीवियर ब्लीडिंग
पर वेजाइना, विल चेक सीवियर ब्लीडिंग पर वेजाइना। बात करते हैं इसका जो तीसरा आमयिक प्रयोग होता है असमरी में। असमरी यूराइनरी कैलकुलस में भी इसका उपयोग होता है। यूराइनरी कैलकुलस, यूराइनरी कैलकुलस, यूराइनरी कैलकुलस में अशोका बीज के चूर्ण को वाटर के साथ लिया जाता है तो ये रिलीव्स करती है एक तो मूत्रघात को और एक अश्मरी को। किसको? अशोका बीज के चूर्ण को वाटर के साथ लेने पर ये रिलीव्स करती है मूत्रघात और अश्मरी को। इसके कौन कौन से फॉर्मुलेशंस होते हैं? एक आता है अशोका रिष्ट जो रक्तपित्त में काम करती है, अशोका घृत जो परदर, योनिशूल, कटिशूल में काम में आता है, महामरीचादि तेल जो कुष्ठ और त्वक विकारों में उपयोग होता है, अशोका कषाई, अशोका कषाई। अब जो हमारे पास आगे है वो है चरक में। चरक में बताया है वेदना स्थापन वर्ग में। चरक में बताया इसको वेदना स्थापन वर्ग में, सुश्रुत ने बताया है रुद्रादि गण में और भावप्रकाश निघंटु में बताया है पुष्प वर्ग में। चरक ने वेदना स्थापन महाकषाय में, सुश्रुत ने रुद्रादि गण में, भावप्रकाश निघंटु में पुष्प वर्ग में इसका उपयोग बताया है। अब हम देखते हैं इसके हैबिटेट। हैबिटेट थ्रू आउट इंडिया होता है, स्पेशली ईस्टर्न हिमालय और वेस्ट बंगाल में। ईस्टर्न हिमालय और वेस्ट बंगाल में ये पाया जाता है। इसकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी है हैबिटेट ए लॉन्ग ट्री होता है। लीव्स जो होती है इसकी पत्तियां लॉन्ग होती है, कंपाउंड होती है और कंप्लीटली यूनाइटेड होती है, बिल्कुल एकदम जुड़ी हुई होती है। इसका इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो एक्सिलरी होता है। फ्लावर्स जो भी होते हैं इसमें बहुत सारे होते हैं, फ्रेगनेंट होते हैं, रेड होते हैं और एक गुच्छे में रहते हैं, ग्लोब्स होते हैं, ये ग्लोब्स होते हैं। फ्रूट जो है इसका पोड होता है यानी फली होती है, इसलिए फाबेसी फैमिली का है ये। ब्लैक कलर की फली होती है इसमें, 10 से 25 सेंटीमीटर लंबी, 10 से 25 सेंटीमीटर लंबी फली होती है। टेपरिंग टू बोथ एंड्स, दोनों एंड्स पर टेपरिंग होती है। ग्लेब्रस होती है और कंप्रेस्ड होती है। इसमें जो सीड होते हैं 4 से 8 सीड होते हैं और इलिप्सोइड ओब्लोंग होते हैं, इलिप्सोइड ओब्लोंग इसके सीड होते हैं। वो हम बात करते हैं जो मार्केट में ओरिजिनल अशोक नहीं आता है, इसके अडल्ट्रेंट आते हैं, फिर इसका सब्स्टिट्यूट आता है। तो इसका जो अडल्ट्रेंट है वो होता है पोलीएल्थिया लोंजिफोलिया, जिसे कास्ट दारू भी बोला गया है। कास्ट दारू, इसे क्या बोलते हैं? कास्ट दारू। ये जो मार्केट में जो आता है, जो घरों में सजावट के लिए उपयोग में किया जाता है, वो ओरिजिनल अशोक नहीं होता, वो इसका क्या है? अडल्ट्रेंट है, जिसका नाम है पोलीएल्थिया लोंजिफोलिया कास्ट दारू, जो कॉमनली यूज होता है अशोका के रूप में। इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो होता है शाल, क्योंकि अभी अशोक भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, तो इसकी जगह जो उपयोग किया जाता है वो होता है शाल। जो वेदना स्थापन महाकषाय का पहला ही ड्रग होता है, कौन सा होता है? साल, सोरेरा रोब्यूस्टा, सोरेरा रोब्यूस्टा, जो कॉमन सब्स्टिट्यूट होता है, इसका कॉमन सब्स्टिट्यूट होता है। धन्यवाद दोस्तों।